हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों ने मेरे बीपीएससी में कितने नंबर बन रहे हैं ये तो देख ही लिया होगा, बट मेरी बहन के कितने नंबर बन रहे हैं इस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी एक वीडियो बना दीजिए, उसमें मुझे उनके भी नंबर जानने हैं। सो वेट गाइस, इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। सबसे पहली चीज़ मैं सीटेट वालों के लिए बात करूंगी जो कि टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। अब तो कंफ्यूज मत ही होइए, क्योंकि अब नवंबर में कहीं ना कहीं चांसेस है कि हाँ ये अपना नोटिफिकेशन देंगे। सीटेट दिसंबर वाले 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा, तो अपना दिसंबर वाले तैयारी करते रहे, उनको मौका मिलेगा टीआरई 4 में। जितने भी बच्चे, देखो एक्सपीरियंस ही इंसान को सबसे अच्छा बनाता है और पता चल जाता है। जैसे मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था 2019 में पहली बार शायद दिया था, और फर्स्ट टाइम में ही मेरा प्राइमरी जूनियर दोनों निकल गया था। प्राइमरी में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था तो लैंग्वेज, हाँ प्राइमरी में ही लैंग्वेज आपका होता है, उसमें भी संस्कृत और इंग्लिश चूज़ करना होता है। मेरा सब्जेक्ट जो था वो संस्कृत था। वैसे तो मैं डीएलएड 17 बैच से हूँ और मैंने बीएससी मैथ से करा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब एग्ज़ाम हो रहा था तो संस्कृत, हाँ संस्कृत वाले में भी कई वो थे, पेपर थे, एक पतली सी अलग से हमारे टाइम पे पेपर आता था। तो मुझे जो क्वेश्चन नहीं करना था और वो वाला क्वेश्चन मैंने करा। नंबर की संस्कृत होती है जिसमें से मुझे लग रहा है 16-17 क्वेश्चन मैंने उस पेपर के कर लिए थे जो मुझे नहीं करना था, और बाकी जो मुझे करना था वो मुझे 17 क्वेश्चन के बाद याद आया कि अरे मुझे ये पेपर नहीं करना है, मुझे दूसरा पेपर करना है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरा सीटेट निकलेगा या नहीं। और ये बात मैं प्राइमरी की कर रही हूँ क्योंकि जूनियर में मुझे समझ आ गई थी कि मुझे कौन सा पेपर करना है। तो इस वजह से ना फिर भी मेरे अच्छे नंबर आए थे। ओबीसी से हूँ मैं, रश्मि चौधरी नाम है, तो 82 पासिंग मार्क्स होता है और मेरे शायद 87-88 नंबर पहली बार की प्राइमरी में आए थे। और 30 क्वेश्चन गलत करने के बाद वो पता है कहीं तुक्का उक्का लग गया होगा उसमें कि ऑप्शन में मान लो उसमें भी 1 सही रहा होगा, इसमें भी ए सही रहा होगा, ऐसे करके बट मेरा निकल गया था, मैं क्वालिफाई थी। और उस टाइम पे पता है जब वैकेंसी नहीं आती ना तो इंसान इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है कि सिर्फ पढ़ने का मन ही नहीं करता। और हमारे टाइम पे तो था कि बस वैकेंसी पे वैकेंसी आए जा रही थी। 78,500 वाली आई थी, 69,000 वाली वैकेंसी आई, और फिर लग रहा था कि हमारे लिए भी कोई ना कोई वैकेंसी तो आएगी आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक्सपीरियंस करना ना बहुत ज़रूरी है। जिनकी पिछली बार अब की जुलाई वाला एग्ज़ाम में नहीं क्वालिफाई हो, उन्हें पता चल गया होगा पेपर का मेथड एकदम चेंज हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। कभी कभी मुझे लगता है अच्छा हुआ पहले ही पास कर चुके, वरना अब तो और पास करना उसको कठिन था। तो ये सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं। सो गाइस, मैं सबसे पहले बता दूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़िए सीटेट के लिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में उससे रिलेटेड और ये देखिए कि कौन से टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मुझे साइकोलॉजी लगता है, जो कि बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। वो पूरा पूरा आपके माइंड, आपकी सोच, आप क्या थॉट रखते हो स्टूडेंट्स को लेकर के, टीचर्स को लेकर के, अपनी सोसाइटी को लेकर के, इन सब से रिलेट करता है। तो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी ठीक है अच्छा लगता है। बाकी मैथ्स के स्टूडेंट तो हैं ही, आप पेपर 2 बीएड वालों तो अपना सब्जेक्ट करते हैं, बट सब्जेक्ट में भी काफ़ी टफ आ जाता है, मैं समझती हूँ। और हाँ, सब्जेक्ट मेरा मैथ साइंस था तो मेरा मैथ साइंस के क्वेश्चन थे। और हाँ, एक गलती आप लोग ध्यान से बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग ग्रेजुएशन में मैथ साइंस के हो तो फिर पेपर 2 मैथ साइंस कर लीजिए। बहुत से लोग ग्रेजुएशन में मैथ साइंस के होते हैं, पेपर 2 एसएसटी से क्लियर कर लेते हैं। एग्ज़ाम देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करता है फ्यूचर में आप लोगों को लेकर के, आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो इस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ अगर आप मैथ साइंस के हो तो मैथ साइंस करो, नहीं हो तो सोशल साइंस से कर लो। वो आपका जो सब्जेक्ट है उससे मत छोड़ो। रीज़न तो आप करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती ही रहेगी। इसके अलावा कौन से एग्ज़ाम कब होएंगे, बहुत से एग्ज़ाम का डेट आता है, फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं, पता ही नहीं रहता कि अच्छा इस एग्ज़ाम को भी होना है। जैसे कि कस्तूरबा में वैकेंसी आती है या केवीएस में, बाल वाटिका में वैकेंसी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी वो चीज़ें। इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।
4.0 की तैयारी करनी है या नहीं करनी। मेरे मार्क्स 49 आप सबको बता ही दिया मैंने सुबह की वीडियो में, तो मैं अब क्या ही बताऊं। सृजा शोर कर रही, शायद मेरी आवाज़ कटपिट के आ रही है, वो पता है घर के सारे पेन वगैरह को फैला चुकी है, बट ठीक है खेल रही है, तो मैं कुछ नहीं कह रही उसे। और 4.0 की तैयारी करनी है या नहीं करनी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, आप लोग कह रहे हो। और अगर करनी है तो मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी शेयर करूं। सो देखते हैं, तैयारी तो करनी है, लग तो रहा ही है, ऐसे हालात हैं यूपी के, तो 4.0 की तैयारी करेंगे अगर, तो आप लोग को बताएंगे। फॉर्म तो भरेंगे इस बार यार, फर्स्ट में फॉर्म नहीं भरा था, प्रेगनेंसी डिलीवरी इन सब के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक लड़कियों को, और शादी के बाद तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव है ना, तो फिर वो चीज़ भले ही कम हो जाता है। मुझे तो ठीक है, जब वो ऑफिस से घर आते हैं तो शाम को सृजा को पकड़ लेते हैं, कभी घुमाने ले गए, तो मैं तो पहले साथ में घूमने जाती थी, बट अब नहीं जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा शाम को नहीं जाएंगे घूमने, और कभी कभी चले भी जाते हैं यार, कब तक घर में बोर होते रहो। अब हमारा शिफ्टिंग भी होना है, सारा सामान इधर से उधर पहुंचाना है, बस 1 महीने की दिक्कत होगी। जब अपने वहाँ कॉलोनी मिल जाएगी, वहाँ के क्वार्टर्स मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से आराम से हो जाएगा। और मतलब यार क्वार्टर्स में ना बहुत अलग वाली वाइब आती है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और हमारी कॉलोनी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनकम टैक्स कॉलोनी। कभी आप लोग को अपने क्वार्टर का फुल टूर करूँगी, टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ। सो गाइज इन सबको छोड़िए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गोल्डी के नंबर की मैं बता दूँ। उसके नंबर है 69 या 70। वो 1-2 क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज है, तो 69 ही मान के चलते हैं, अगर 1-2 नंबर बढ़ते हैं तो देखा जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जाएगी, तो यार यूट्यूब पे तो टीचर्स बता रहे हैं 75 के आसपास जानी है। आप लोगों को क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने नंबर बन रहे हैं? बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सब चीज़ को लेकर के। देखिए सिलेक्शन वाला तो किस्मत के ऊपर है, बट अच्छी बात है अगर आप लोग का सिलेक्शन इस बार में ही हो जाए तो अच्छा है, वरना दिसंबर में आपका सीटेट रहेगा, उसकी तैयारी करिए। सबसे पहले सीटेट में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए, और एक बार सीटेट के मार्क्स अच्छे आ गए 90+ अदर स्टेट, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते कि 82 नंबर पे पास, यूपी की बात कर रही हूँ मैं, बट अदर स्टेट वालों को तो 90+ चाहिए, फिर ही आप बिहार में अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो वहाँ के लिए। तो 90+ सबसे पहले आप सीटेट अच्छे से क्वालिफाई करिए, फिर एस्टेट भी दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपना तैयारी करिएगा। यूपी में वैकेंसी आती है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं आती है तो बिहार जिंदाबाद, बहुत ही अच्छे से भर भर के वैकेंसी आ रही है और फिर आएगी, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तैयारी मत छोड़िएगा, ठीक है। बाकी मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, पता चलेगा, और जल्दी आपके साथ वीडियो अपनी शेयर करूँगी। बस यार अब बहुत हो चुका है ना, इसलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ बेल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो तुरंत आपको मिले।